हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नंबर सिस्टम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर है जो नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में बिल्कुल बेसिक है जो आपका वो है हमारा नेचुरल नंबर से शुरुआत होती है कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। नेचुरल नंबर जो जैसे एक से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक लेके जाए आपको, वो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जीरो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता। जीरो इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और हमारा जो सेकंड है वो है होल नंबर। अब होल नंबर होता क्या है, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होने के बाद जो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आया है कि इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है। अब है इसमें इवन नंबर। इवन नंबर होते क्या हैं? इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब एक बार बता देता हूँ आपको। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, बिल्कुल लास्ट तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ये जो अपना इवन नंबर है ये 2 से स्टार्ट हो गए, 2 4 6 8 10। इवन नंबर को हम बोल सकते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। अब ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से तो कभी विभाजित नहीं होते और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सकते हैं। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से तो कभी विभाजित नहीं होते और अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, अन्य संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं होती क्या है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक, ध्यान से सुनिएगा, जो एक तथा समय से केवल भाग होती हों। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब 2 गुणनखंड जैसे 1 हो गया, एक तो 1 और दूसरा हो गया वो खुद समय, यानी कि वो संख्याएं जो केवल एक, ये अपना प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो केवल एक और सेल्फ से ही भाग होती हैं, वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं देख लीजिए, एग्जांपल 2 3 5 7। अब इसमें 9 नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है ये। 2 3 5 7 के बाद 9 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है 11 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही देख लेना, 2 से भाग नहीं होने चाहिए इसमें जो संख्या है वो बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद है अपना कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखते हैं। अब इसमें कंपोजिट नंबर में मान लीजिए आप जैसे लेकर मान के चलो कि 4 6 8 25 27। अब इसमें
ये मैटर नहीं करता कि इवन है या ओड है, यानी कि सम है या विषम है, ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि इसमें सम है या विषम। पंजाबी में बोलते हैं शायद सम विषम को ओ जस्ट जिस्त या टाक, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये सम है या विषम है, बस ये इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए, ये मैटर करता है। अगर 2 गुणनखंड है तो ये फिर से हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। ये हमारा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा कंपोजिट नंबर, अगर इसके 2 गुणनखंड है तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो हमारा ये कंपोजिट नंबर रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। अब इसमें हम आगे करेंगे, ये 6 हो गए, इससे आगे 7वां करेंगे हम। अभी 7th और 8th है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर वो हैं जिनको हम P/Q where Q is not equal to 0। ओके, अब इसमें देखने वाली ये बात है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब इसमें एक कंडीशन ये रख दी कि जो Q है ना, Q ये वाला, ये 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब जाके ये रैशनल नंबर बनते हैं, ठीक है। इसमें इसके एग्जांपल हैं, मान लो 1/2, जैसे P/Q हो गया, इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। इसके बाद है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल इस टाइप का हो, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और इस टाइप में इसमें माइनस का भी हो सकता है, जैसे -5 1/2, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। बस ये देखने वाली बात है कि इसमें रैशनल नंबर में माइनस का भी हो सकता है। उसके बाद है हमारा कुछ भी ले लो, 3/4 6/7, ये सब रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेफिनेट नंबर के थ्रू, ठीक है। डेफिनेट नंबर जैसे ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये नंबर P/Q, ये नंबर ऐसे नंबर लेने हैं कि Q को जब हम इसको P को हम Q से डिवाइड करके देखें तो ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाना चाहिए, कंप्लीटली एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाना चाहिए, तब जाके ये रैशनल नंबर बनते हैं। अगर ये इसको इससे डिवाइड करने पर ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इनमें से भी कोई ऐसा एग्जांपल है कि ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद है हमारा 8th नंबर पे है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हिंदी में देख लीजिए आप इसको एक बार। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है, हिंदी में पता भी तो होना चाहिए ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये है हमारी प्रीमेय संख्याएं और ये है हमारी अप्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं वो संख्याएं जो डेफिनेटली भाग हो जाती हैं, वो हमारी रैशनल यानी कि प्रीमेय संख्याएं होती हैं। जो हमारी डिवाइड नहीं होती हैं वो हमारी अप्रीमेय संख्याएं हैं, वो हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा पाई। इरेशनल नंबर का सबसे फेमस एग्जाम्पल है पाई। अब पाई को देख लीजिए आप, वैसे तो हम इसको 22/7 लिख देते हैं पाई को, लेकिन ये डेफिनेटली कम्प्लीटली बिल्कुल इससे डेफिनेटली कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है और ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और इसका जो दूसरा रूप होता है वो है हमारा 3.14। उसके बाद आगे डिवाइड करके देखेंगे, वैसे इतना ले लेते हैं हम न्यूमेरिकल में, इसके बाद हम इसको आगे डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा भाग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद आएगा इसमें 1, इसके बाद आएगा फिर 5 और उसके बाद आएगा इसमें 9। हम जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी, ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, ये ऐसे ही आगे फिर और कुछ आ जाएगा, फिर उसको और कुछ आ जाएगा, ऐसे इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। आगे जाकर ये पूरा कहीं पर भी भाग होने वाली नहीं है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर का उदाहरण है, ओके। अब ये है आपका स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर क्या होते हैं,
देख लीजिए आप स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। स्क्वायर नंबर वो संख्याएं हैं, यानी कि आप इनको पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बोल सकते हैं। स्क्वायर वर्ग वो संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे इसमें है आपका 4, 9 और 16, 25, 49, ये ऐसे ही निकाल ले सकते हैं इनको एग्जाम्पल को। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है। वो है जैसे 4 को ले लीजिए आप, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2, यहाँ पे 2 1। अब इसमें 1 2 का जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे 2 = 2 × 2 = 4, ये हमारी संख्या है। अब इसमें पूर्ण वर्ग की कंडीशन होती है, जो 2 2 के जोड़े बनाती हैं वो पूर्ण वर्ग का रूप ले लेती है आगे जाकर। इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं, ये हमारा एक जोड़ा बन गया क्योंकि ये इसलिए 2 का स्क्वायर = 4, ये 2 का स्क्वायर = 4, यानी 4 है जो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा चुका है। उसके बाद है हमारा 9 का भी ऐसे ही निकल जाता है, वेरी इजी है, 3 3 3 1। अब इसमें एक जोड़ा बन रहा है 3 × 3 = 9, एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर है इसलिए 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता चला, पूर्ण वर्ग संख्या में वो है जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो स्क्वायर संख्या है भाई। ठीक है, उसके बाद है 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट्स नंबर। हाँ, एक बात इस स्क्वायर नंबर की एक खास बात आपको बता देता हूँ मैं। स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जिसके अंत में कभी भी 2 3 7 8 4 संख्याएं कभी नहीं आती। अगर किसी 2 डिजिट के नंबर में उनके अंत में या एक डिजिट में अंत में 2 3 7 8 संख्याएं पाई गई हैं तो आप बिना देखे निशान लगा सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कौन से डिजिट, 2 3 7 और 8। अगर ये 4 डिजिट मिलते हैं किसी भी संख्या के अंत में, ये 4 डिजिट मिलते हैं तो साफ पता चलता है कि वो हमारा स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारा, और जिनके स्क्वायर नंबर होंगे वो भी देख लीजिए आप, आज आपको बता ही देते हैं। जैसे 1 4 5 9 0, 1 4 5 9 0, 1 4 5 9 और 0। अगर ये किसी भी संख्या के इकाई का अंक है तो साफ है उसी संख्या का स्क्वायर नंबर यानी कि वर्गमूल बिल्कुल निकाला जा सकता है, पॉसिबल है। 100% श्योर नहीं होता कि हर एक का निकाला जा सके, लेकिन अगर इकाई का अंक ये रखती हैं तो उनका निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी का निकाला जा सकता है, लेकिन उनका निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें श्योरिटी है, अगर ये 2 3 7 8 हैं तो उनका बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता। ओके, उसके बाद हमारा है 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर, 2 संख्याओं वाले नंबर। अब 2 डिजिट नंबर वो है, वेरी इजी है, जिनके पास 2 संख्याएं हो। संख्या तो एक ही है, जिनके पास 2 नंबर्स हो, जिनके पास 2 नंबर्स हो। जैसे 1 2 1 3, ये हमारे 2 डिजिट्स नंबर है। वेरी इजीली जिनके 2 नंबर्स से बन के कोई संख्या क्रिएट होती है तो वेरी इजी है कि वो 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो बिल्कुल बेसिक है। कल इनके बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ करेंगे इनके बारे में। आज हमने बिल्कुल बेसिक बताया। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।